हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस करेंगे और कुछ स्टॉक सिलेक्ट करके आए हैं जिसे आपको दिखाएंगे कि किस तरह का स्टॉक हम कल के दिन पे वॉच कर रहे हैं और किस तरह का स्टॉक हम जनरली वॉच करते हैं। जो मेरा सेटअप है, हम इस वीडियो में बिल्कुल वही सब चीज़ डिस्कस करेंगे और अपने पोजीशन के बारे में बात करेंगे, अपने होल्डिंग के बारे में बात करेंगे, कौन सा स्टॉक कहाँ परफॉर्म कर रहा है, इसके ऊपर बातें करेंगे। तो ट्रेडर्स, आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर दे दें, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज़ से है, तो कृपया इसे एजुकेशनल पर्पज़ से ही लें। तो ट्रेडर्स, सबसे पहले हम निफ्टी का ये चार्ट देख रहे हैं। पिछला 2 दिन से हम बता रहे हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट लाइन हमने ब्लू लाइन ड्रा कर रखा है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अभी वापस प्रीवियस डे पे मार्केट अच्छा खासा फॉल किया था, लेकिन आज के दिन पे वापस ये अपसाइड जाने का कोशिश किया है और इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। यानी बोल सकते हैं अभी 24,550 और 25,000 का लेवल, 25,100 का लेवल जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर हम और बाय द वे एक चीज़ और हम लोग इस पर नोटिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे कि हम लोग इनसाइड कैंडल बार ऐसा बन रहा है। इसमें इस कैंडल का हाई और कि इस कैंडल का लो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर ही 1 दिन 2 3 आज 4 दिन कंसोलिडेट कर चुके हैं अभी हम इसके ऊपर अंदर। तो जिधर साइड अब हम इसके इस कैंडल के जिधर साइड ब्रेकआउट देंगे या फिर ब्रेकडाउन देंगे, तो आई थिंक कि उस साइड ही 5 से 6% तक का मूवमेंट ज़रूर हम दे सकते हैं। तो इस बात पे हम ध्यान देंगे ट्रेड्स और उसी के हिसाब से प्लान करेंगे। बट अगर एक चीज़ हम अभी बताएं कि मार्केट कहीं से भी वीकनेस हमें दिख नहीं रही है, बिल्कुल डीप पे बाइंग करने जैसा अपॉर्चुनिटी ही खोजना है हमें। अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे या इंट्राडे टाइम फ्रेम पे देखें, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं इसे, आप देखेंगे तो ये मॉर्निंग का एक कैंडल है। मॉर्निंग में ये सस्टेन करने के बाद ये बैक टू बैक बाइंग आया, वापस अप साइड से सेलिंग आ गई, यानी कि अब जाने का भी कोशिश किया, बट बायर उतना इंटरेस्टेड नहीं थे इस लेवल पे कि और मार्केट को अपसाइड की ओर ले जाए, और सेलर स्ट्रांग था तो मार्केट को वापस ये कॉस्ट पे लेकर के आ गया। बट प्राइस 24,800 के पास ही जाकर क्लोज हुआ है। ट्रेड्स, तो हमारे लिए अभी भी इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 24,700। अगर 24,700 के नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं, 15 मिनट या आधा घंटा नीचे ट्रेड करते हैं, तो हो सकता है कि हम इस जोन को एक बार रीटेस्ट करने जाए, जो कि 24,550 का जोन है। इसे हम एक बार रीटेस्ट कर सकते हैं। अगर अगर हम अपसाइड की ओर निकलते हैं ट्रेडर्स, जो कि लेवल है 24,850 का, अगर 24,850 के ऊपर अगर हम लोग निकलते हैं फर्स्ट आवर में, देन आई थिंक कि अपसाइड की ओर वापस हम इस रेजिस्टेंस को फेस कर सकते हैं एक बार फिर से, जो कि 24,920 के पास मिलेगा। 24,920 के पास मिलेगा। देन उसके बाद जो 25,020 का बोल सकते हैं, 25,020 का एक लेवल जो है कि रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अप साइड के लिए अब धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ते जा रहा है और डाउन साइड के लिए भी सपोर्ट है। तो आई थिंक कि हो सकता है इस रेंज में हम लोग और कंसोलिडेट करें, देन उसके बाद ही एक साइड ब्रेकआउट देंगे। तो इस चीज़ पे हम ध्यान देंगे। तो सिंपल प्लानिंग रहेगा कि रेजिस्टेंस के पास जाए तो सेलिंग करे और सपोर्ट के पास आए तो बाइंग करें। बस सिंपल ये 2 चीज़ हमें ध्यान में रख के ट्रेड करना है अभी ट्रेड्स, उसी के हिसाब से ट्रेड प्लान करना है ट्रेड्स। अगर लास्ट चार्ट पैटर्न हम बैंक निफ्टी का देखें तो ट्रेड्स इसमें बिल्कुल डोजी क्लोजिंग आई है, जो कि इनडिसीजन कैंडल है। हम बोल नहीं सकते हैं कि बाइंग साइड जा सकता है या फिर सेलिंग साइड जा सकता है, बस एक रेंज हम बोल सकते हैं 55,520 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो अपसाइड का ब्रेकआउट देगा। अगर नीचे के लिए बात करें, जो कि 54,500 के नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं, 54,500 के नीचे, तो आई थिंक ये नीचे साइड जा सकते हैं हम लोग। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। उसके बीच में जब भी हम सपोर्ट के पास आए तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी खोजेंगे और रेजिस्टेंस के पास जाए तो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। एक चीज़ हर वक्त ध्यान में रखेंगे, अगर हम रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर ट्रेड करते हैं तो वहाँ भी हमें 15 से आधा घंटा तक, 15 मिनट या आधा घंटा वेट करना है कि ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब तक ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम कह नहीं सकते कि हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं। ट्रेड्स, ये मिड कैप 100 का ये चार्ट देख रहे हैं हम लोग। एक स्ट्रॉन्ग फॉलिंग के बाद लगभग 1.5% कल प्रीवियस डे पे फॉलिंग दिखाया था, देन आज अपसाइड जाने का कोशिश किया है। तो ये भी कहीं से वीकनेस नहीं दिख रहा है। ये वीकनेस हम तभी बोलेंगे जो कि
55,000 के नीचे अगर आकर के ट्रेड करना शुरू करता है तो बोल सकते हैं वीकनेस है, नहीं तो अभी बिल्कुल अप ट्रेंड में दिख रही है। हर एक सपोर्ट के पास हम बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। निफ्टी स्मॉल कैप में भी देखेंगे सेम सिचुएशन अभी बन रहा है। अगर जब तक हम 17,000 के नीचे आकर के नहीं ट्रेड करते तब तक ये नहीं कह सकते कि सेलिंग साइड का अप मार्केट है। हमें बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी ही खोजना है अगर स्विंग ट्रेडर हैं तो। ट्रेड्स हम चलते हैं स्टॉक के पास, उसके बाद चलेंगे अपने होल्डिंग की तरफ। तो ट्रेड्स हमने आज ट्रेड किया था फोनिक्स, जिसमें कि लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। लगभग 500 रुपये इसमें प्रॉफिट हुआ था। आप देखेंगे तो अभी हम शाम के लगभग 7 बजे रिकॉर्ड कर रहे वीडियो, और देखेंगे तो एक ही ट्रेड है। तो हम हर एक वीडियो में बताते हैं कि ओनली 1 ट्रेड इन अ डे, ये डिसिप्लिन मेरा है, तो इसे हम बिल्कुल फॉलो करते हैं। और देखें 10 क्वांटिटी का हमने और ऑर्डर डाला था 1600 के पास, बट मिला नहीं। अगर 10 क्वांटिटी और मिलता तो बड़ा प्रॉफिट और होता। अगर चार्ट पैटर्न का बात करें कि क्यों हमने ट्रेड लिया था, तो एक बार चार्ट पे हम चलते हैं। हम 50 मिनट टाइम फ्रेम पे ही स्टॉक सिलेक्ट करते हैं और केवल 50 मिनट टाइम फ्रेम पे ही हम स्कैन करते हैं मोस्ट ऑफ द चार्ट पैटर्न को। तो सिंपल यहाँ देखेंगे तो ट्रेड्स यहीं से सपोर्ट लेकर के ये अप ट्रेंड में जाना शुरू हुआ है। तो हम सिंपल यहीं से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे जो कि ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करते हुए बिल्कुल अपसाइड की ओर जा रही है। और आज सिंपल हमें यहाँ पे देखा ब्रेकआउट जैसा सिचुएशन क्रिएट करते हुए, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट आया था। तो फिर हम इस पुल बैक पे ही, फर्स्ट पुल बैक पे ही बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिल गया हमें, और यहाँ पे हम इंटर कर गए 1605 के पास। आपको हम ऑर्डर बुक दिखाएं तो ट्रेड्स मेरा कंप्लीट हुआ 1605 के पास। 20 क्वांटिटी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया था। तो 1605 के पास हमने अपना 20 क्वांटिटी ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। उसके बाद ये टारगेट आराम से अचीव कर लिया। तो सिंपल सा ये इसी तरह का ट्रेड्स हम ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न सिलेक्ट करते हैं इंट्राडे के लिए, और सेम इसके उल्टा अगर बात करें तो सेलिंग साइड के लिए भी हम सिलेक्ट करते हैं। आप चाहते हैं कि इस तरह का हम एक कुछ क्लास लेकर के आपको दिखाएं, और बहुत सारा चार्ट पैटर्न किस तरह का ट्रेंड लाइन बनाते हैं, क्यों ट्रेंड लाइन बनता है, इस तरह का कब बनाते हैं, तो एक वीडियो हम इस पर बना सकते हैं ट्रेड्स। तो आपको इंटरेस्ट है जानने में तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला हम चार्ट पैटर्न आज कल के लिए सिलेक्ट करके लाए हैं पीएनबी का, जिसे हम आपको दिखाते हैं ट्रेड्स। पीएनबी में कुछ बिल्कुल मेरे तरह सेटअप बन रहा है जिसे हम ट्रैक कर रहे हैं, और कल लाइव मार्केट में भी बहुत सारा स्टॉक दिखेगा तो हम कल ट्रैक करेंगे। तो ट्रेड सिंपल यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है जो कि अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड जा रही है, और देखा जाए तो हाई अपर साइड से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और आई थिंक ये कल के दिन पे अगर ब्रेकआउट आती है तो अपसाइड के मूवमेंट यहाँ से देख सकते हैं। ट्रेड्स ये चार्ट पैटर्न और ये चार्ट पैटर्न में कोई अंतर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो सेम चार्ट पैटर्न बिल्कुल एक जैसा सेटअप पे ही ट्रेड करना चाहिए एक ट्रेडर को। मार्केट में जब लाइव मार्केट में आप ट्रेड करने बैठेंगे तो बहुत सारा सेटअप मिलेगा, लेकिन हमें ट्रैक करना चाहिए। जो हम एक ही सेटअप को बिल्कुल ट्रैक करना चाहिए ट्रेडर को, और उस पर ही डिपेंडेंट होकर ट्रेड करना चाहिए। एक चार्ट पैटर्न और भी हम ट्रैक कर रहे थे आज के दिन पे, बट हम उसमें ट्रेड नहीं किए थे। MFSL का ये चार्ट है, मैक्स फाइनेंशियल लिमिटेड। तो सिंपल इसमें भी आज ब्रेकआउट जैसा सिचुएशन ये क्रिएट हुआ था। आप देखेंगे तो मॉर्निंग में ये ब्रेकआउट दिया, देन यहाँ पे सस्टेन करा, वापस ये पुल बैक आई, लगभग 12 बजे पुल बैक आया। तो इस कारण से भी हम इंटर नहीं कर पाए। इधर कहीं हम इंटर करते बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रही थी यहाँ पे, इसलिए हम मिस कर दिए, और ये अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और ये अपसाइड को निकल गया और टारगेट हिट किया। तो सिंपल ये एक जैसा चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है कि हम ट्रैक कर रहे हैं। उसके अलावा मदरसन सुमी भी हमारे वॉच लिस्ट में है कल के दिन के लिए। तो एक बार हम इसे भी दिखाते हैं आपको कि इसमें क्या चार्ट पैटर्न बन रही है और हम इसे क्यों सिलेक्ट किए हैं। तो ट्रेड्स सिंपल डाउन साइड से यहाँ से एक अप ट्रेंड चालू हो चुका है यहाँ से, और हर बार अपने सपोर्ट के पास आ रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, जैसा कि आपको चार्ट पैटर्न पे दिख रहा है। ये सपोर्ट के पास जब भी आ रही है तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है। तो ट्रेड्स सिंपल यहाँ से एक ब्रेकआउट जैसा सिचुएशन बन रहा है, और आई थिंक ये ब्रेकआउट दे चुका है। तो अगर कल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मिलता है, प्रॉपर पुल बैक मिलती है, तो फिर हम इंटर करने का प्लान करेंगे, नहीं तो फिर हम स्किप कर देंगे। जब तक हमें प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड नहीं मिलता तब तक हम ट्रेड में इंटर नहीं करते ट्रेड्स। तो ट्रेड्स अगर होल्डिंग का बात करें तो लगभग 1200 रुपया प्लस में, 1280 रुपया प्लस में जाकर के क्लोजिंग दिए हम लोग होल्डिंग में आज।
जिसमें कि कल डिफेंस सेक्टर में हमने इंटर किया था ETFs के थ्रू, तो 200 प्लस में चल रहा है। कैनरा बैंक भी 160 रुपये प्लस में चल रहा है। लाइट बिलेंडर 109 रुपये प्लस में चल रहा है और बाकी फ्लैट है। अगर म्यूचुअल फंड का बात करें ट्रेड्स, तो ये भी फ्लैट ही क्लोजिंग आई है, देखते हैं क्या होती है। ओके ट्रेड्स, तो जो भी चार्ट पैटर्न था हम आपके साथ डिस्कस किए, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेड करना है। ओके ट्रेड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।